हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एम के रेस स्टडी पे। उम्मीद करते हैं सभी लोग स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे और आप सबकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे यूपी पुलिस री एग्जाम जीके जीएस प्रैक्टिस सेट 1 और हम लोग यूथ कंपटीशन टाइम्स इस बुक का सोल्यूशन कंप्लीट कर रहे हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन के साथ हम लोग इस बुक को कंप्लीट करेंगे, जिसमें टोटल 10 सेट दिए हैं और प्रत्येक सेट में 150 क्वेश्चन है। टोटल मिलाकर हम लोग 1500 क्वेश्चन का कंप्लीशन कंप्लीट करेंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की क्लास। आज का पहला क्वेश्चन ए रहा स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 1, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया था? क्या 1950 में किया गया था? नहीं भैया। 1951 में? नहीं भैया। 1952 में? नहीं भैया। 1956 में? किस में किया गया था? 1956 में भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। ठीक है, राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। कितने? 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में। 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में इसका राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जापान में होन्शु नामक द्वीप किसके लिए प्रसिद्ध है? जापान में होन्शु नामक जो द्वीप है वो किसके लिए शब्द है? होन्शु का अर्थ क्या होता है? होन्शु का अर्थ क्या होता है? मुख्य प्रांत होन्शु। होन्शु का अर्थ है जापानी भाषा। क्या है? होन्शु का अर्थ क्या होता है? जापानी भाषा। ठीक है, होन्शु का अर्थ है जापानी भाषा। नामक द्वीप, होन्शु नामक द्वीप किसके लिए प्रसिद्ध है? क्या ये कोयला के लिए प्रसिद्ध है? क्या ये लौह अयस्क के लिए? क्या हीरे के लिए? नहीं भैया, ये तेल के लिए फेमस है। किसके लिए? होन्शु जापान का ये द्वीप है, किसके लिए प्रसिद्ध है? तेल के लिए। भारत में गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का पिता किसने कहा था? स्थानीय स्वशासन का पिता कहा गया था। भारत में किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा गया था? लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड रिपन को। किसको? लॉर्ड रिपन को। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया था? किसने पहले संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया था? किसने किया था भैया? M.N. राय ने। कब किया था? 1935 में। 1935 में इन्होंने संविधान सभा की मांग की थी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, वर्तमान कंप्यूटिंग में समस्त विश्व में कौन सा कोड प्रयोग किया जाता है? वर्तमान कंप्यूटिंग में समस्त विश्व में कौन सा कोड प्रयोग किया जाता है और स्वीकार्य है? SASCII, होल्डिथ कोड, ABCD, IC, ISCII, इनमें से कौन सा कोड होगा? ए वाला होगा, ASCII। व्हेन द रिवर स्लीप्स उपन्यास किसके द्वारा लिखी गई? व्हेन द रिवर स्लीप्स उपन्यास किसके द्वारा लिखी गई है? ये भैया स्टेरिन कहर के द्वारा लिखी गई। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, प्रत्येक वर्ष कितने नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं? प्रत्येक वर्ष 6 नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। कितने? 6 नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था? वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया था टिम बर्नर्स-ली ने। किसने? टिम बर्नर्स-ली ने वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन, जल्लीकट्टू किसके साथ जुड़ा हुआ है? जल्लीकट्टू खालिस्तान के साथ जुड़ा हुआ है। जल्लीकट्टू क्या? तमिलनाडु का। जल्लीकट्टू कहाँ का खेल है? ये तमिलनाडु का खेल है, जो पोंगल त्योहार से जुड़ा। किससे? पोंगल त्योहार से जुड़ा हुआ है। ओणम कहाँ का मेरे दोस्त? ये ओणम केरल का है। कहाँ का? ओणम केरल का है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, जल्लीकट्टू में होता क्या है? जल्लीकट्टू में क्या होता है मेरे दोस्त? इस खेल के तहत जो गाँव के ताकतवर और मजबूत बैलों के सींगों में, इसमें जो क्या होता है, जो बैल होते हैं उनके सींगों में एक थैली बांधी जाती है, सिक्कों की भरी थैली बांध जाती है और उस बैल को लोगों की भीड़ में खुला छोड़ जाता है। फिर लोग क्या करते हैं? उस सिक्के की थैली को प्राप्त करने के लिए बैल को काबू में करने का प्रयास करते हैं। क्या किया जाता है? सबसे पहले बता दें, जल्लीकट्टू कहाँ का है? ये जल्लीकट्टू भैया तमिलनाडु का है। किससे रिलेटेड है? ये पोंगल से रिलेटेड है। इसमें क्या करते हैं? जो बैल होता है उसके सींग में सिक्के बांध देते हैं, फिर जो इस बैल को काबू में करता है उसको वो सिक्के दे दिए जाते हैं, काबू में कर देता है, उसे विजेता का इनाम दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण उपलब्ध है। भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण उपलब्ध है कहाँ पे? पंचायती राज निकायों में। कहाँ पे? पंचायती राज निकायों में। भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण उपलब्ध है पंचायती राज निकाय में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, भारत में सबसे पहली जनगणना किस वर्ष में हुई थी? 1872 में, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। कब हुई थी? 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में जनगणना हुई थी। लॉर्ड मेयो के शासनकाल में पहली बार जनगणना हुई थी। क्वेश्चन नंबर
2011। भारत में सबसे पहली जनगणना किस वर्ष में हुई थी? ऑप्शन बी करेक्ट होगा, 11 का लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में नियमित जनगणना की शुरुआत हुई थी। 2011 में 15वीं जनगणना थी और स्वतंत्र भारत की थी 7वीं। ये बात आपको ध्यान रखनी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रोजगार प्राथमिक क्षेत्र में से जुड़ा हुआ नहीं है? प्राथमिक क्षेत्र से कौन सा जुड़ा नहीं है? माली, टोकरी बुनने वाला, कुम्हार, पुजारी, क्या ये प्राथमिक क्षेत्र से नहीं जुड़ा? अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, ISDN एक दूरसंचार प्रौद्योगिकी है जहां ISDN एक दूरसंचार प्रौद्योगिकी है जहां क्या किया जाता है? जहां क्या किया जाता है? 14 का ध्वनिक, वीडियो एवं डाटा साथ साथ संचालित होते हैं। केवल ध्वनि, वीडियो और डाटा साथ साथ संचालित होते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, नई दिल्ली का मुख्य वास्तुविद एवं डिजाइनर कौन था? नई दिल्ली का मुख्य वास्तुविद और डिजाइनर कौन था? कौन था भैया? एडविन लुटियंस। क्वेश्चन नंबर 14, 20 दिसंबर 2021 को नागर विमानन मंत्री BK सिंह द्वारा प्रदत्त सूचना के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लगभग कितने हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया गया? लगभग कितने हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया गया भैया? 52 हेक्टेयर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, 20 दिसंबर 2021 को वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी वाडा द्वारा किस वर्ष की डोपिंग रोधी नियम उल्लंघन रिपोर्ट प्रकाशित की गई? डोपिंग रोधी नियम उल्लंघन रिपोर्ट प्रकाशित की गई 2019 में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2019 की क्वेश्चन नंबर 17, संविधान का निम्न में से कौन सा संशोधन केंद्र तथा राज्य में मंत्रिपरिषद की मंत्रियों की अधिकतम संख्या सीमित करता है? मंत्रियों की अधिकतम संख्या कौन सीमित करता है? 93, 97, 95? नहीं भैया, 91वां संशोधन, 91वां संविधान संशोधन। हुमायूं की दुर्घटना के आकस्मिक मृत्यु के उपरांत उनके बेटे अकबर को कहाँ मुगल सिंहासन पर बैठाया गया था? लाहौर में, सरहिंद में, काबुल में, कलनौर में? कहाँ पे भैया? कलनौर में बिठाया गया था। ठीक है, कलनौर में बिठाया गया था। हुमायूं की मृत्यु कैसे हुई थी? हुमायूं की मृत्यु जो हुई थी वो दीन पनाह नाम का एक पुस्तकालय था, उसकी सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की मृत्यु हुई थी। अगला क्वेश्चन, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित हुआ था? कौन सा भैया? नीलम संजीव रेड्डी। अगला क्वेश्चन, रेडियो तरंग का वेग कितना होता है? रेडियो तरंग का वेग कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड प्रकाश के वेग के बराबर होता है। एफएम प्रसारण बैंड के बीच होता है। एफएम की कौन से प्रसारण बैंड के बीच में होता है भैया? BHF रेंज। किसके? BHF रेंज के बीच में। किसके? BHF, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी इसका फुल फॉर्म होता है। और 300 मेगाहर्ट्ज से 30 मेगाहर्ट्ज से 300 मेगाहर्ट्ज तक इसकी रेंज होती है। अगला क्वेश्चन, टेप रिकॉर्डर में टेप की चाल कितनी होती है? टेप रिकॉर्डर में टेप की चाल कितनी होती है? 4.76 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। अगला क्वेश्चन, नदी के प्रवाह को मापने के लिए निम्न से किसका उपयोग होता है? नदी के प्रवाह को मापने के लिए क्यूसेक का उपयोग होता है। एनीमोमीटर वायु की गति मापते हैं। किससे? वायु की गति मापते हैं। इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24, सुपरसोनिक स्पीड मापने का की यूनिट क्या है? सुपरसोनिक स्पीड मापने की यूनिट क्या है? माइक है, नाट है, रिएक्टर है, हर्ट्ज से? क्या भैया? माइक है। क्या है? हर्ट्ज क्या है? इससे फ्रीक्वेंसी मापते हैं। रिएक्टर से भूकंप की तीव्रता मापते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, खाद्यान्नों के संरक्षण हेतु निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? बेंजोइक। किसका? सोडियम बेंजोएट का। किसका? सोडियम बेंजोएट का। खाद्यों के संरक्षण हेतु निम्न में से किसका प्रयोग करता है? सोडियम बेंजोएट का। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, किसी स्थान की आर्द्रता जानने के लिए किसका प्रयोग आर्द्रता? हाइग्रोमीटर। आर्द्रता मापते हैं हाइग्रोमीटर में, और हाइड्रोमीटर से तरल पदार्थों के घनत्व मापते हैं। क्या मापते हैं? घनत्व मापते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, वह कौन सी पर्यावरणीय परत है? वह कौन सी पर्यावरणीय परत है जो विकिरण को वापस पृथ्वी में प्रत्यावर्तित करती है? स्ट्रेटोस्फीयर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, निम्न राज्यों में से कौन सा राज्य उदय योजना के लिए समझौता ज्ञापन MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? ठीक है, कौन बना था भैया? बना था झारखंड। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किस वर्ष बने थे? भैया? 1924 में। कहाँ पे? बेलगांव कर्नाटक में जो अधिवेशन हुआ था। 1925 में कानपुर में कौन बनी थी? सरोजिनी नायडू। कौन सी? सरोजिनी नायडू। अगला क्वेश्चन,
30 क्रीमी लेयर संबंधित है। क्रीमी लेयर किससे संबंधित है? क्रीमी लेयर भैया सामाजिक एवं आर्थिक हालात से संबंधित है। अगला क्वेश्चन नंबर 31 3 दिसंबर 2021 को खादी और ग्रामों उद्योग आयोग द्वारा किस उत्तर पूर्वी राज्य में REHIB परियोजना की शुरुआत की गई थी? RAB किसमें की गई? त्रिपुरा में। अगला क्वेश्चन नंबर 32 13 दिसंबर 2021 को किस राज्य संशासित क्षेत्र ने जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण पर एक पूर्ण पाठ्यक्रम विकसित किया और संबंधित पाठ्यक्रम शुरू करने वाला पहला राज्य भी बन गया है? कौन सा बन गया पहला राज्य? पंजाब, जम्मू कश्मीर, गोवा, महाराष्ट्र। कौन सा करेक्ट हुआ? महाराष्ट्र भैया। अगला क्वेश्चन नंबर 33 लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम कहाँ स्थित है? लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम भैया हैदराबाद में। कहाँ पे? ये हैदराबाद में। अगला क्वेश्चन नंबर 34 19 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उत्तर प्रदेश के झांसी के गरौठा में कितने मेगावाट के अल्ट्रा मेगा सोलर पावर पार्क की आधारशिला रखी गई? कितने की रखी गई थी भैया? 600 मेगावाट। कितने की? 600 मेगावाट की। अगला क्वेश्चन नंबर 35 रक्त लाल दिखाई देने का कारण क्या होता है? जो हमारा खून होता है, ब्लड होता है, वो किस कारण लाल होता है? वो भैया हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है। किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण लाल दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन नंबर 36 17 दिसंबर 2021 को किस राज्य सरकार ने तमिल थाई बाजुतु गीत को राज्य घोषित किया था? राज्य का गीत घोषित किया था। किसने किया था? तमिल थाई बाजुतु को। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक। इनमें से कौन सा करेक्ट होगा? तमिलनाडु ने। अगला क्वेश्चन नंबर 37 25 नवंबर से 5 दिसंबर 2021 के मध्य स्पेन में आयोजित डेविस कप 2021 का खिताब मारिन सिलिच को पराजित करके किसने जीता था? मारिन सिलिच को पराजित कर किसने जीता? कहाँ पे जीता? स्पेन आयोजित डेविस कप 2021 किसने जीता? नोवाक जोकोविच? नहीं भैया। टिम पुर्ज? नहीं। माइकल डेनियल मेदवेदेव ने। देखा कहाँ पे? डेनियल मेदवेदेव ने ये जीता था। अगला क्वेश्चन नंबर 38 आज का लास्ट क्वेश्चन गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम पुरस्कार किससे संबंधित है? गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम पुरस्कार किससे संबंधित है भैया? पत्रकारिता से संबंधित है। उम्मीद करते हैं क्लास आपको पसंद आई होगी। क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आप चैनल पे पहली बार हैं तो बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे कि मैं जो वीडियो अपलोड करूँ आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप हमें सपोर्ट करते रहिए। धन्यवाद।